हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी। और जैसा आप सभी को पता है, मैं अपने वीडियोस फायर सेफ्टी के ऊपर बनाता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो एलपीजी के ऊपर है। उसके सेफ़ स्टोरेज प्रैक्टिसेस क्या हैं, एलपीजी का नेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि नेचर और प्रॉपर्टीज़ जानना सेफ्टी ऑफिसर्स, फायर ऑफिसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने प्रेमाइस के लिए सेफ़ वर्किंग प्रोसेस या सेफ़ स्टोरेज प्रैक्टिसेस आप बना पाओगे, उसके गाइडलाइंस रेडी कर पाओगे। तो एलपीजी होता क्या है? एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका प्रोडक्शन क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से होता है। जब क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होता है तब एलपीजी का प्रोडक्शन होता है। एलपीजी में जनरली प्रोपेन और ब्यूटेन आता है। ब्यूटेन हमारा होता है, उसका केमिकल फार्मूला होता है C4H10 मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, हाँ C4H10। और प्रोपेन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C3H8। तो बेसिकली हमको इनके नेचर्स के बारे में जानना और इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम अपने प्रेमाइस पे अच्छा स्टोरेज प्रैक्टिस बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इनके नेचर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जनरली ब्यूटेन का जो यूजेस है डोमेस्टिक पर्पस में किया जाता है। इसमें ब्यूटेन की क्वांटिटी 60% के अराउंड और प्रोपेन की क्वांटिटी 40% के अराउंड होती है। दोनों का मिक्सचर जनरली होता है डोमेस्टिक पर्पस के यूज़ के लिए। और इंडस्ट्रियल पर्पस में जैसे वेल्डिंग के लिए, अगर कटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सीप्रोपेन फ्लेम्स जो हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग पर्पस के लिए जनरली, तो उसमें प्रोपेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ब्यूटेन की कम होती है। और जनरली एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 बार है सिल्वर का, Hg का 1 बार, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ब्यूटेन एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ अराउंड 2.2 बार एंड प्रोपेन एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ अराउंड 1.55 बार्स। तो मतलब हमको पता चल रहा है ये एलपीजी भारी होता है एयर से। एयर का अराउंड 1 बार है, जो वेपर डेंसिटी है वो 1 बार के अराउंड है, और उससे ज़्यादा हमारा एलपीजी का डेंसिटी होता है, तो वो भारी होता है, एलपीजी से भारी होता है। कभी भी हमारा सिलेंडर्स लीक करता है, कभी भी एलपीजी लीक करती हैं तो वो ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर सेटल करती हैं, बॉटम में सेटल करती हैं। इनका फ्लेमेबिलिटी रेंज की अगर फ्लेमेबिलिटी रेंज के बारे में बात करें तो ब्यूटेन की फ्लेमेबिलिटी रेंज इज़ अराउंड 1.5 to 9% और प्रोपेन इज़ अराउंड 2 to 10%। तो जनरली हम लोग इनके फ्लेमेबिलिटी रेंज, इनके डेंसिटी, इनके जो प्रेशर है, इसको जानना ज़रूरी होता है। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब ये सिलेंडर्स में आते हैं, जब इनको प्रेशराइज लिक्विफाइड किया जाता है, कंप्रेस करके एक सिलेंडर में रखा जाता है, तब ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर अगर हम करें तो जनरली 7.8 बार होता है, 37.8 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कुछ कंटेनर का प्रेशर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ही हज़ार्डस है ये सारे कंटेनर्स। एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं अगर इनका अच्छे से हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट ना किया जाए और फिलिंग किया जाए। तो बहुत सारे गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, गैस सिलेंडर रूल है, पेसो के रूल्स है, सॉरी पेसो के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो हमें गाइडलाइंस देती हैं कि इनका स्टोरेज कैसा होना चाहिए। हमें लाइसेंसिंग, हमें कितने केजी का स्टोरेज अगर हम लोग करते हैं एलपीजी का, तब हमें पेसो से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन कुछ डिटेल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो नेचर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो आपको पता चल ही गया कि एलपीजी का क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टी है। अब हम इनके स्टोरेज और सेफ़ हैंडलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। कभी भी हम लोग एलपीजी को स्टोर करते हैं कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तब हम लोग इसका स्टोरेज अपने बिल्डिंग के बाहर, आउटसाइड बिल्डिंग करते हैं। बट इंडियन स्टैंडर्ड बताता है कि अगर आप 80 केजी या 320 केजी तक अगर आप स्टोरेज करते हो तो दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी फ्लोर्स विद अ सर्टेन डिस्टेंस
एक सिलेंडर के लिए 5 मीटर स्क्वायर का डिस्टेंस होता है। ऐसे आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी फ्लोर पे, बट रेकमेंडेड नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड रेकमेंड करता है एज़ पर गाइडलाइंस हम लोग स्टोर कर सकते हैं 320 kg तक, बट इसके ऊपर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर आपको स्टोर करना है तो आपको एक सेपरेट बिल्डिंग के बाहर ग्राउंड फ्लोर पे ही इनकी स्टोरेज की जाती है। बट अगर मेरे रिकमेंडेशन में अगर आप देखो तो कोई भी सिलेंडर कितने भी वेट का क्वांटिटी का आप अगर सिलेंडर स्टोर कर रहे हो तो अपने बिल्डिंग प्रेमाइस के बाहर एक फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग, एक कंस्ट्रक्शन फायर रेजिस्टेंस प्रूफ बिल्डिंग में आप उसका स्टोरेज करो। और भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं इनके स्टोरेज के लिए, मैं बताता हूँ और क्या क्या गाइडलाइंस है। जब भी आप एलपीजी के सिलेंडर्स को मैनिफोल्ड के थ्रू आप स्टोर करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो इंश्योर करना है जो भी आप पाइपलाइंस उसकी फिटिंग्स अगर आप यूज़ कर रहे हो दैट शुड बी ऑफ अप्रूव्ड स्टैंडर्ड, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, जो हेड है ऑल इंडिया पेसो के। पेसो क्या होता है? पेसो एक गवर्निंग बॉडी है। पेसो होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मॉनिटर करती है, वो एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अभी हमें जानना है कि हम एलिजिबल है कि नहीं लाइसेंस लेने के लिए। तो अगर आपके प्रेमाइस में 100 kg 100 kg के ऊपर का एलपीजी अगर स्टोर होता है तब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ पेसो के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है स्टोरेज के लिए। वो लाइसेंस आपको चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, या फिर हम लोग कभी कभी उनको चीफ कंट्रोलर भी बोलते हैं, उनसे लाइसेंस लेकर के अपने प्रेमाइस में स्टोर करना पड़ता है। स्टोरेज के लिए आपको जो स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड के फिटिंग्स, इंडियन स्टैंडर्ड के जो गाइडलाइंस दिया गया है उनके थ्रू ही आपको उसको स्टोर करना है। जो भी पाइप के फिटिंग्स यूज़ होंगे, जो पाइपलाइन यूज़ होगी, जो सीमलेस पाइप आप यूज़ करोगे एलपीजी के फ्लो के लिए, उनका कितना कैसा पाइप होना चाहिए, डाया कितना होना चाहिए, सारा स्टैंडर्ड मेंशन किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड IS 6044 पार्ट 1 पार्ट 2 में। आप सभी कोई देख सकते हो स्टैंडर्ड को। और भी बहुत सारे गाइडलाइंस है पेसो के, SMPV के, स्टैटिक मोबाइल प्रेशर वेसल के। उन स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमको गैस स्टोरेज करना पड़ता है। मैं कुछ इस स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको बता दूंगा। ओवरऑल हर कुछ बताना पॉसिबल नहीं है छोटी सी वीडियो में, बट कुछ स्टैंडर्ड जो मेन स्टैंडर्ड है मैं आपको बता दूंगा। जो पाइपलाइन आप यूज़ करोगे उसका एक कलर कोडिंग होता है। जनरल कलर कोडिंग हम लोग उसको येलो करते हैं, एलपीजी पाइप को बेंड पे हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कलर कोडिंग के बारे में आपको ज़्यादा से और भी ज़्यादा जानना है कि इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है कलर कोडिंग के बारे में, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए कि कौन से पाइपलाइन के, कौन से गैस के लिए क्या कलर है, वाटर के लिए क्या कलर होना चाहिए, डीजल HSD में क्या कलर होना चाहिए, एलपीजी की क्या कलर होनी चाहिए। तो मैं उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं बता दूं जो जनरल प्रिंसिपल है स्टोरेज का, जो येलो कलर की पाइपलाइन होनी चाहिए और उसके बेंड में रेड बेंड होना चाहिए। उसका जो भी बेंड, जहाँ पे भी बेंड आता है उसको आप रेड कलर से आप पेंट करोगे। जब भी आप एलपीजी की स्टोरेज कर रहे हो तो वहाँ पे एलपीजी लीक डिटेक्टर होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड विथ मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम क्या होता है? उसमें ओपन टाइप नोजल्स होते हैं जो इंटीग्रेट किया जाता है एलपीजी से। जैसे ही आपका एलपीजी लीक होता है, एक सर्टेन पीपीएम पे आके वो अलार्म जनरेट करता है, और जो हमारा मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम होता है जिसका कनेक्शन डेल्यूज वाल्व के साथ होता है, वो ऑटोमेटिक वाटर स्प्रे स्टार्ट कर देता है और एलपीजी को डाइल्यूट करता है और फायर के रिस्क को बहुत ज़्यादा मिनिमम कर देता है। और अगर फायर होता भी है तो उसको मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम उसको सप्रेस कर सकता है। तो आप अपने एलपीजी यार्ड में एलपीजी लीक डिटेक्टर लगा सकते हो, आप स्मोक डिटेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, हीट डिटेक्टर के साथ मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फायर के स्टैंडर्ड है जो आप फॉलो कर सकते हो। होप मैं क्लियर हो रहा हूँगा, धीरे धीरे आपको और भी मैं क्लियर कर दूँगा कि और भी क्या क्या सेफ़ वर्किंग प्रोसेसेस हैं।
तो मैं जनरल गाइडलाइंस मैंने आपको बता दिया कि एलपीजी की लीक डिटेक्टर होने चाहिए, मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम होने चाहिए, जो आपका एलपीजी का लीक डिटेक्टर है दैट शुड बी इंटीग्रेटेड विथ योर मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। बहुत ही ज़रूरी है ये सारे सिस्टम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं। और जनरली हम लोग को याद रखना है कि एलपीजी इज़ हेवियर देन एयर, तो जो हमारा जो वेंटिलेशन होगा, नेचुरल वेंटिलेशन तो होगा ही, प्लस लोअर लेवल पे हमें वेंटिलेशन रखना है, ताकि अगर एलपीजी हमारी लीक हो तो वो एक्यूमुलेट ना हो एक जगह पे और एक्सप्लोजन का चांसेस ना बढ़े, वो डिस्पर्स हो जाए ग्राउंड लेवल पे, स्प्रेड कर जाए, ताकि मेरा फ्लेमेबिलिटी रेंज ज़्यादा बढ़े ना, वो फ्लेमेबिलिटी रेंज आए ना एयर में, जिससे आग लगने का चांसेस बढ़ जाए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, एलपीजी की जो लाइंस है, जहाँ पे फ्लैंज लगे रहते हैं, जहाँ पे दो लाइन को हम लोग जोड़ते हैं, वहाँ पे हमें अर्थ जंपर्स का इस्तेमाल करना है। अर्थ जंपर्स एक मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं जिनका काम होता है स्टैटिक एनर्जी को एक्यूमुलेट ना करने देना। अगर स्टैटिक एनर्जी हमारा अगर एक्यूमुलेशन होता है तब इससे स्पार्क होने के चांसेस होते हैं। स्टैटिक एनर्जी से स्पार्क का एक एग्जांपल होता है लाइटनिंग, जो थंडरस्टॉर्म में हमारा लाइटनिंग होता है, जो क्लाउड में जो बिजली कड़कती है, तो वो एक स्टैटिक एनर्जी का क्लासिक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है। तो अगर हमारे एलपीजी की लाइन में जहाँ पे फ्लो हो रहा है एलपीजी हमारा, वहाँ पे अगर स्टैटिक चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है तो स्पार्क होने के चांसेस होते हैं और वहाँ पे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें अर्थ जंपर्स का इस्तेमाल करना है, टाइमली इनको मॉनिटर करना है कि हमारा जो रेजिस्टिंग वैल्यू है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। हमेशा इंश्योर करना है कि 4 ओम से कम हो हमारा रेजिस्टिंग वैल्यू, ज़्यादा बढ़ जाए नहीं हमारा वैल्यू। तो कोशिश करना है उस लिमिट में हमें रेजिस्टिंग वैल्यू को अपना कम करके रखना है, जितना भी कम कर सकते हैं हम उसको। और बहुत कुछ जनरल मैंने बहुत सारे साइट में सर्वेस किए हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो अर्थ जंपर्स उन्होंने दिया है बट अर्थ जंपर को उन्होंने पेंट कर दिया, तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर से एक इंसुलेटर का काम करने लगता है, वो कंडक्टर का काम नहीं करता है। जब भी हमारा अर्थ जंपर अगर पेंट हो जाता है तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि अर्थ जंपर का जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग का, वो लूज़ हो जाएगा अगर आप पेंट कर देते हो तो आप उसको पेंट मत करो। इंश्योर करना है हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा हमारे लिमिट में हो। और भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं जब भी आप एलपीजी का स्टोरेज करते हो। आपको हो सकता है अपने लोकल फायर ब्रिगेड से आपको लाइसेंस लेना पड़े, जैसे वेस्ट बंगाल में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप कमर्शियल पर्पस पे अगर आप सिंगल सिलेंडर भी यूज़ करते हो, उसका स्टोरेज करते हो, तो इसके लिए आपको वेस्ट बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप बल्क स्टोरेज करते हो, अगर आप आपके प्रेमाइस में गैस के बुलेट्स हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स है गैस के, तब आपको इंश्योर करना है कि कुछ सेफ्टी के रूल्स फॉलो किए जाएं। एक सेफ डिस्टेंस पे आपका स्टोरेज होगा, बिल्डिंग के प्रॉपर्टी से कम 9 मीटर की दूरी पे, जो नियरेस्ट बिल्डिंग है हमारे, उसमें अगर आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है तो 9 मीटर की दूरी पे आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक होगा। अगर आपकी अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 20,000 लीटर से ऊपर चली जाती है तब उसका नॉर्म्स चेंज हो जाता है। अगर 10,000 लीटर्स है तो आपको उसके दो टैंक कर सकते हो आप, एक 5,000 लीटर का वाटर कैपेसिटी का टैंक और दूसरा 5,000 लीटर वाटर कैपेसिटी का टैंक, और 2 टैंक के बीच की दूरी मिनिमम 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। और भी जैसा रूल्स है, आपको अपने जो अंडरग्राउंड बुलेट्स है उसमें आपको SRV का प्रोविज़न रखना पड़ता है, जो होता है सेफ्टी रिलीफ वाल्व। सेफ्टी रिलीफ वाल्व का काम क्या होता है कि एक सर्टेन प्रेशर पे आके जब मेरा टेम्परेचर राइज़ करता है, जिसके कारण मेरा प्रेशर भी राइज़ करता है, मेरा LPG इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, LPG का प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर राइज़ होगा तो मेरा LPG का प्रेशर भी राइज़ होगा, थर्मल एक्सपेंसन उसमें ज़्यादा होगा, और थर्मल एक्सपेंसन जैसे ही ज़्यादा होगा मेरा प्रेशर भी राइज़ करेगा। प्रेशर राइज़ करने से हो सकता है आपका बुलेट जो है विथस्टैंड नहीं कर सकता उस प्रेशर को। तो एक सर्टेन प्रेशर पे वो आपको मैन्युफैक्चर आपको बताएगा कि आप
कितने प्रेशर पे आप अपने एसआरवी को सेट करते हो। सपोज़ 14 kg पे आपने सेट किया एसआरवी को, तो उस 14 kg पे जा करके वो एसआरवी क्या करता है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व क्या करता है, एलपीजी को रिलीज़ करता है। और एक सर्टन हाइट पे एटलीस्ट आपको 2 मीटर की हाइट रखनी है ग्राउंड लेवल से, ताकि एक्यूमुलेशन ज़्यादा ना हो जाए जब भी आप रिलीज़ हो रहा है एसआरवी से, और प्रेशर ज़्यादा बिल्टअप ना हो और मेरा एक्सप्लोजन का चांसेस कम हो जाए। और इंश्योर करना है कि जब भी एसआरवी काम कर रहा हो तो आपका अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर हो, कोई भी स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेशन ना हो। जो इलेक्ट्रिकल लैम्प्स आप यूज़ कर रहे हो दैट शुड नॉट एक्सीड 24 वोल्ट्स। अगर इलेक्ट्रिकल लैम्प्स आप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो एलपीजी यार्ड में, तब आपको जो फ्लेम प्रूफ लैम्प्स यूज़ करने पड़ते हैं, फ्लेम प्रूफ शेड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड IS 2148 का होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जो चीफ कंट्रोलर अप्रूव करता है। चीफ कंट्रोलर होता है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव पेसो का, तो वो उनका अप्रूव्ड किया हुआ स्टैंडर्ड, उनका ही इलेक्ट्रिकल अप्रूव्ड किया हुआ इलेक्ट्रिकल एपरेटस ही आप यूज़ कर सकते हो, और कोई भी दूसरा एपरेटस आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप वेपराइज़र यूज़ कर रहे हो अपने प्रेमाइस में, जब बुलेट यूज़ करते हो तो वेपराइज़र मेरे ख्याल से मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जब प्रेशर लो होता है बुलेट का, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सॉरी, फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए वीडियो थोड़ा सा कट हो गया। तो मैं जैसा बता रहा था कि जब भी आप वेपराइज़र के बारे में बता रहा था, वेपराइज़र जब आप बुलेट यूज़ कर रहे हो तो बुलेट में जब डिकेंटेशन हो रहा है तो एलपीजी लिक्विफाइड एलपीजी ही डिकेंट होता है, और नीचे हमारी लिक्विफाइड एलपीजी होती है, और वेपर पार्टिकल्स जो है एलपीजी के वो ऊपर रहते हैं। तो स्टार्टिंग फेज़ में तो वेपर्स नॉर्मल प्रेशर में ही पाइपलाइन के थ्रू ट्रैवल करके चले जाते हैं, बट जब धीरे धीरे जैसे उनका प्रेशर लो होता है तब लिक्विड पार्टिकल वापस से पाइपलाइन में चले आते हैं। तो लिक्विड आने से मेरा चांसेस, एक्सप्लोजन का चांसेस, आग का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग वेपराइज़र यूज़ करते हैं। वेपराइज़र का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। हर बुलेट में, एलपीजी की बुलेट में एक वेपराइज़र का लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चांसेस रहते हैं जनरली एलपीजी की वेपर ही ट्रैवल करती है, बट चांसेस रहते हैं, मिनिमम चांसेस होते हैं लिक्विड एलपीजी का लाइन में आ जाना, बट चांसेस फिर भी है, तो कभी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। तो वेपराइज़र का इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने लाइन में हमेशा वेपराइज़र लगाएं ताकि लिक्विफाइड एलपीजी डायरेक्ट लाइन में ना चला आए, और जिससे हमारा एक्सप्लोजन और फायर का चांसेस बढ़ जाता है। तो वेपराइज़र क्या होता है, इसमें एक एपरेटस है, एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर एक कॉपर की कॉयल है जो हीट करती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, और उसको वेपर में कन्वर्ट करके फिर वापस पाइपलाइन में भेजती है। तो वेपराइज़र का काम सिंपल है, उसको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। तो इसलिए वेपराइज़र का लाइन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया एलपीजी के स्टोरेज और उसके सेफ प्रोसेस के ऊपर। बहुत सारे और भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो शायद मैंने छोड़ दिए होंगे, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, और मैंने क्या छोड़ा नहीं छोड़ा मुझे याद भी नहीं है बेसिकली। और आप अपने एलपीजी यार्ड में जो भी एलपीजी या एलपीजी की बुलेट हो या फिर गैस के सिलेंडर्स हो, आप वहाँ पे कभी भी कोई भी अदर्स कंबस्टिबल मटेरियल आप स्टोर नहीं कर सकते हो। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आप कभी भी कोई भी स्टोर नहीं कर सकते हो। पेरोक्साइड के सिलेंडर्स, ऑक्सीडाइजर्स, कुछ भी जो ऑक्सीडाइज करे, जो आग को और बढ़ाए, एलपीजी यार्ड में आप स्टोर नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल का हमेशा ज़्यादा ख्याल रखना है, इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पे आग ना लगे, एक फ्लेमेबल इन्वायरमेंट ना बने, उसके लिए हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम लोग को लेना है। कभी भी टेप जॉइंट्स नहीं रखना है वहाँ पे। बहुत सारे और भी गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स है जो मैं शायद शेयर करना भूल गया हूँ आपसे। तो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा जो भी सेफ्टी ऑफिसर्स हैं मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में और भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। बहुत कुछ है जो मैं छोड़ दिया हूँ, जैसे एक्सटिंग्विशर्स है। एक्सटिंग्विशर्स आप कितने एक्सटिंग्विशर्स रखोगे, वहाँ पर कौन से एक्सटिंग्विशर्स रखोगे, वाटर बकेट आपको रखने हैं, सैंड बकेट्स आपको रखने हैं, मिनिमम आपको 10 kg के 2
अगर छोटा आपका गैस यार्ड है तो 10 kg की 2 DCP एक्सटिंग्विशर रखना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड है। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने सेफ्टी ऑफिसर्स जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो पार्टिसिपेट करें, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि मैं अपने वीडियोस में और क्या अच्छा कर सकूं ताकि आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आए। और होप करता हूं कि आपको ये जो मेरा चैप्टर है एलपीजी के ऊपर आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्टली प्लीज़ कॉल करिए। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो एलपीजी के ऊपर या फिर कोई भी फायर एंड सेफ्टी के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे कमेंट में टाइप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।